हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बेटा? तो हमने पिछली क्लास में बेटा बढ़िया यह है। कर लिया था। आयो बेटा, आप सब ओके अच्छे काफी। होंगे। ठीक है। और आप घर पे बेटा पढ़ाई करते होगे। ठीक है। तो जितना हमने पढ़ाया है बेटा वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक। पिछली क्लास में बेटा हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट नंबर था, ये आपका सेकंड, ये भी सेकंड बेटा, ये थर्ड और फोर। फोर रूल आपको सिखाए गए थे बेटा। आपको ये फोर रूल याद होंगे। ठीक है बेटा। चलो, हम ये एज्यूम करके चलते हैं बेटा, जितनी भी हमने पिछली क्लासेस लगाई हैं हर एक बच्चे ने ये क्लासेस करके इस क्लास को कर रहे होंगे। ठीक है। चलो, द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट शुड नॉट बी टेकन टू मीन रिस्पेक्टिवली फेवरेबल एंड अनफेवरेबल थिंग्स। मतलब आप ये मत सोचो बेटा कि डेबिट फेवरेबल होता है या क्रेडिट फेवरेबल होता है। ये डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ अकाउंट पे। ठीक है बेटा। जैसे कि अगर आप असेट की बात करोगे बेटा, तो असेट आपके लिए बेनिफिशियल होता है बेटा। मतलब अच्छी कह सकते हैं बेटा, असेट हमारा बढ़ना ही चाहिए। ठीक है। तो असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो असेट जनरली आपके लिए क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। कम ना हो, ज्यादा सही है बेटा। ओके, समझ आया? चलो, तो अगर हम दूसरी बात करते हैं बेटा, असेट और लायबिलिटी में आप क्या कहोगे? हमें डेबिट वाला पसंद है। ठीक बेटा। अगर यहाँ हम बात करें इनकम और एक्सपेंस में, तो इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट होती है और आपके एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। ओके बेटा। तो अब आप इससे बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते हैं बेटा कि क्या आपके लिए फेवरेबल होगा, क्या आपके लिए अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल मतलब बेटा आपके लिए डेबिट अच्छा है या क्रेडिट अच्छा है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते बेटा। ठीक है। कोई भी अकाउंट है बेटा, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके लिए डेबिट सही रहेगा या क्रेडिट सही रहेगा। नेचर आपको क्लियर है बेटा। अगर इनकम है तो वो हमेशा आपको क्रेडिट वाली ही पसंद रहेगा। अगर डेबिट करोगे तो इट मीन्स खर्चे बढ़ेंगे बेटा। ओके। चलो, तो अब आगे देखो बेटा, वेदर एन एंट्री is to the debit or credit side of an asset depends on the type of account. ओके बेटा। ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। अब जैसे कि इसमें देख लो बेटा, अगर आप डेबिट करते हो तो डेबिट में आपकी परचेज इंक्रीज होती है बेटा। क्या होती है? परचेज इंक्रीज होती है। अगर सेल की बात करते हैं बेटा, तो सेल जनरली क्रेडिट करते हैं तब आपकी सेल इंक्रीज होती है। ओके बेटा, समझ में आया? सेल आपकी क्या है? इनकम है। और परचेज दो प्रकार से समझोगे तो ये बेटा आपका एक प्रकार से एक्सपेंस भी है और क्या है बेटा, ये असेट भी है। ठीक है बेटा। अगर आप इसे असेट समझते हो तो ये स्टॉक है बेटा, स्टॉक आपका असेट होता है। और परचेज को आप एक्सपेंस समझते हो तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है बेटा। ठीक है। एक्सपेंस अगर आप अपना डेबिट करोगे तो ज्यादा एक्सपेंस होगा। ठीक बेटा, इंक्रीज होगा तो डेबिट करना होगा। चलो, अब बेटा ये नीचे वही बात देखो बता दिया जो हमने समझाया बेटा। ओके। लाइबिलिटी की बात कर रहा है बेटा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे बेटा आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जो आप तक बेटा आपने रूल सीखा है, उन रूल्स को क्या करोगे भाई, अपने क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो आप लोग बेटा रेडी हो जाओ और आंसर बताने के लिए तैयार रहना बेटा। एक एक बच्चे से पूछेंगे और हर एक बच्चा बेटा रिप्लाई करेगा, चाहे आंसर गलत हो या सही हो बेटा। ठीक है। चलो, अब ये इलिस्ट्रेशन दे रखा है बेटा। क्या कह रहा है? फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू बाय आर। मतलब ये ट्रांजेक्शन किसके हैं बेटा? आर के हैं बेटा। मतलब आर एक बिजनेसमैन है बेटा, वो स्टार्ट कर रहा है बेटा क्या? बिजनेस। ठीक है। सो हाउ द वेरियस अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन। मतलब इन्होंने अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो भाई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन होंगे। क्या होंगे बेटा? ट्रांजेक्शन होंगे। तो वो ट्रांजेक्शन किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं और वो ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, ये सारी चीजें आप समझोगे। उसके बाद आप जनरल एंट्री करोगे। ओके बेटा।
चलो, तो पहली ट्रांजेक्शन बेटा आपको 2022 के अप्रैल 1 को हुई, ठीक है। और यहाँ पे देखना बेटा, ये अमाउंट है और 3 जीरो हाइड है बेटा। ओके, 3 जीरो क्या है, हाइड है। हम्म, चलो, तो 3 जीरो हाइड है बेटा। तब आप क्या करोगे, ये आपका अमाउंट कितना बनेगा बेटा, 5 3 जीरो और इसमें ऐड कर दो, ठीक बेटा। तो ये आपका 50 लाख अमाउंट बन जाएगा। तो आप समझ रहे हो बेटा, जो ये आपके ये अमाउंट है, इन पे 3 जीरो ऐड करके आपको अमाउंट को समझना है, ठीक बेटा। चलो, तो अब आगे देखते हैं बेटा, कह रहा है आर स्टार्टेड बिजनेस विद 5 मतलब 50 लाख रुपए। कितना बेटा, 50 लाख रुपए से आर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बताओ बेटा, इसमें कौन कौन से भाई अकाउंट इन्वॉल्व है और क्या हो रहा है बिजनेस के साथ। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको समझना है बेटा, कोई भी चीजें आपको रटनी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल समझते हो तो वो चाहे जितना हो बेटा, हर एक ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हो। चलो, अब बेटा आर स्टार्ट कर रहा बिजनेस, कैपिटल लगा रहा है 50 लाख रुपए। तो बताओ बेटा, इसमें अकाउंट कौन कौन से आएंगे, बिजनेस में बेटा क्या आएगी, बोलो, बिजनेस में क्या आएगी, कौन बताएगा, कोई बताएगा बेटा, पहले ही हम करा दें। चलो, देख लो बेटा, आपके बिजनेस में बेटा, मतलब कहने का 50 लाख रुपए एज अ कैश या बैंक में आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, या तो बिजनेस में आपके कैश आएगा 50 लाख रुपए, या तो बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक बेटा। तो ये कह सकते हो बेटा कैश या बैंक, ठीक बेटा, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आप लोगों को इसको समझना है। उसके बाद देखो, इस बिजनेस में और क्या बढ़ेगा बेटा, कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है बेटा, आपको पता है, ये है लायबिलिटी। क्या बेटा, लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी आपकी बिजनेस में इंक्रीज होती है तो करते क्या है बेटा, क्रेडिट। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया। एक अकाउंट के बारे में हमने प्रॉपर ऑपरेशन किया, उस ट्रांजेक्शन में देखे कितने अकाउंट बनेंगे, एक कैश अकाउंट बनेगा बेटा, एक कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। तो इसमें आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्स्ट बेटा आपका कैपिटल अकाउंट, सेकंड आपका कैश अकाउंट। बोलो बेटा, समझ आ गया इतना। ओके, तो कैपिटल मतलब आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी बिजनेस में इंक्रीज होती है तो हम करते हैं क्रेडिट बेटा। उसके बाद आपका दे रखा है कि आपके बिजनेस में कैश बेटा, 50 लाख से कैश इंक्रीज होगी। तो बताओ बेटा, आपका जो ये कैश है बेटा, ये है क्या, भाई कैश है, वो आपकी असेट है। क्या है बेटा, कैश असेट होता है। सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास अगर पैसे हैं तो वो पॉकेट में हो या आपके बैंक में है, वो आपका बिजनेस का असेट है, ठीक बेटा। ओके, तो ये असेट है। मतलब असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं बेटा, चलो बताओ बेटा, कौन बताएगा असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, कोई बताओ बेटा, सर डेबिट। क्रेडिट करते सर हो, डेबिट करते हैं। डेबिट करते हो, डेबिट। डेबिट। हाँ हाँ, ओके बेटा, वेरी गुड। आपके कहने का मतलब कैश आपके बिजनेस में इंक्रीज हुआ है तो वो है एसेट, और एसेट को हम करते हैं डेबिट। ओके बेटा, चलो इतना तो आपने समझ लिया। अब आप भाई जनरल एंट्री कैसे करोगे, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, एक बार फॉर्मेट देख लो बेटा। जैसे कि ये आपका बेटा एक पेज है, ठीक बेटा। आप अपने पेज में क्या करोगे, कुछ नहीं, आप ये समझो पेज है। अपने पेज में क्या करोगे बेटा, बुक के आप बैठ सकते हो बेटा, जिसने बताया वेरी गुड बेटा। चलो, आप अपने बुक में क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर लिखोगे जनरल एंट्री। क्या लिखोगे बेटा, जनरल एंट्री लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, दो कॉलम बनाओगे, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए, ठीक बेटा। और इधर लिखोगे पार्टिकुलर्स, ठीक। और एक साइड में कॉलम बनाना बेटा डेट का या सीरियल नंबर का। अब जैसे कि इस ट्रांजेक्शन आपकी कब किस डेट को हो रही है बेटा, ऊपर लिख लेना बेटा 2022, ठीक बेटा।
सॉरी 2022, ठीक बेटा। और यहाँ पे अप्रैल लिख करके अप्रैल फर्स्ट, फर्स्ट डेट को हो रही है बेटा। अब इसको यहाँ करना है जनरल एंट्री। आप लोग बना लो बेटा, इसे अपने नोटबुक में अच्छे से बना लो। सबसे पहले आपको अपने पेज में बनाना है एक छोटे से कॉलम में डेट का कॉलम। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मार्जिन छोड़ करके आपको लास्ट में दो कॉलम बनाने हैं अमाउंट के, जिसमें आप अपने अमाउंट को लिख सको बेटा, ठीक है। तो दो कॉलम अमाउंट का रहेगा, एक कॉलम आपका डेबिट का बनेगा, एक कॉलम आपका क्रेडिट का बनेगा। अगर चाहते हो बेटा तो यहाँ पे आप एक और बना सकते हो, लेजर फोलियो का, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप इतना ही अभी बनाओ। एलिफ कॉलम आता है, वो अभी हम दिखा देंगे बेटा आपको। आप लोगों ने फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है, तो हम आगे बढ़े बेटा। ओके। ओके। अब देखो बेटा, सबसे पहले जनरल एंट्री का रूल है, आप डेबिट वाले को लिखोगे। किसको लिखोगे बेटा? डेबिट वालों के। देखो बेटा, इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट। कैश लिख करके अकाउंट को फुल फॉर्म में ऐसे लिखना है बेटा, फुल फॉर्म नहीं यूज करना, A/C लिख लेना, अकाउंट हो जाएगा। ओके बेटा। अब आपको क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को उठाना है बेटा। क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन के लिए आप जब लिखोगे तो थोड़ा से मार्जिन छोड़ोगे बेटा। क्या करोगे? थोड़ा से मार्जिन छोड़ोगे। जो आपने डेबिट वाले अकाउंट को लिखा होगा, उसके थोड़े से मार्जिन छोड़ करके आपको स्टार्ट करना है, जिसमें लिखना है बेटा टू। क्रेडिट को हमेशा स्टार्ट करते हैं बेटा टू से। और क्रेडिट का अकाउंट है बेटा आपका कैपिटल अकाउंट, तो लिखना बेटा टू कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, ये अकाउंट बेटा आपके यहीं लिखा जाएगा, ठीक बेटा। आपको अंदर कॉलम में नहीं लिखना, सारे के सारा जितना हमने बताया ये सारा आपके पार्टिकुलर्स के अंदर ही रहेगा बेटा, ठीक है। पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही लिखा जाएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा इधर देखो, आपने दो कॉलम बना रखे होंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। तो डेबिट वाले साइड आपको कैश का अमाउंट 50 लाख यहाँ लिख देना है बेटा। हमने 50 लाख यहाँ लिख दिया। अब क्रेडिट साइड नहीं लिखना, ठीक बेटा। नीचे आओ, क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने आपका क्रेडिट की कॉलम में लिखना है 50 लाख बेटा। बोलो, जनरल एंट्री समझ आई कि नहीं है बेटा? कुछ नहीं करना बेटा, जितना हमने बता दिया बेटा उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। आपकी जनरल एंट्री कैसी भी होगी, वो सारी जनरल एंट्री आप लोग सॉल्व कर लोगे। बस थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप कहते हो कि गोल्डन रूल कई जगह सिखाए जाते हैं, सर आपने गोल्डन रूल नहीं बताया, तो वो भी हम बताएंगे। बस आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी जो हम सिखा रहे हैं बेटा वो सीखो। तो ये हो गया बेटा। तो अब हम बढ़ेंगे बेटा सेकेंड पे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया बेटा, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ओके बेटा, आपका पेज बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको अब उसके नीचे सेकंड डेट डालनी है। जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे नरेशन भी लिखा जाता है, नरेशन के चक्कर में अभी मत पढ़ो। बीइंग मिस्टर आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 50 लाख, ठीक बेटा। बस कुछ नहीं, अभी आप यहाँ पे मत लिखो नरेशन। ये जान लो बेटा, जनरल एंट्री करने के बाद आपने क्या किया उसको बताने के लिए एक लाइन में बताना पड़ता है बेटा, उसे बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नरेशन, ठीक है। अब जैसे कि अभी इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ बेटा, अगर कोई इंसान को ये क्वेश्चन ना दिखे और ये केवल बुक्स दिख रही हो, तो वो समझ जाए बेटा बुक को देख करके कि इसमें क्या हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं बेटा, ठीक है। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग मिस्टर आर बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल रुपीज 50 लाख, ठीक बेटा। लेकिन आपको अभी नहीं लिखना है, अभी केवल आपको जनरल एंट्री समझनी है बस। ओके बेटा, आपका जो पेज होगा बेटा बड़े पेज में और बड़े जगह में होगा,
तो आप लोग आई होप बेटा अच्छे से इसे कर पा रहे होंगे। चलो बेटा आगे देखो। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है बेटा, ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज बेटा 12 लाख, कितने का, 12 लाख की फर्नीचर परचेज की जा रही है। अब इसमें से कौन खड़ा होके बताएगा बेटा कौन कौन से ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ये बताओ, आपके बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ बेटा इस ट्रांजेक्शन से। कोई बताएगा बेटा, किसी के माइंड में कुछ आ रहा हो तो बता दो खड़े होकर के बेटा। नहीं आ रहा है तो हम ही कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा, पहले तो खड़े होकर बताने में आपको हिजिटेशन लगती है, आप बताने की कोशिश किया करो बेटा, डर ना, डर ऐसे आपके अंदर का निकल जाएगा। चलो बेटा, तो ये देखो क्या हो रहा है, मतलब मिस्टर आर जो है बेटा वो परचेज कर रहा फर्नीचर। तो बताओ बेटा आपके बिजनेस में अगर जो बिजनेसमैन है वो फर्नीचर परचेज करके लाएगा तो बिजनेस में फर्नीचर आएगी कि नहीं आएगी। फर्नीचर क्या है बेटा, कौन बताएगा बेटा फर्नीचर है क्या। असेट है, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, जब आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे बनेगा फर्नीचर अकाउंट। मतलब अगर आप गुड्स परचेज कर रहे होते तो गुड्स की जगह पे परचेज डोमिनेंट पे रहता बेटा। ठीक है, और जब असेट परचेज करते हो तो परचेज कैंसिल होके असेट अकाउंट इफेक्टिव में आता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या एक मिल गया आपका फर्नीचर अकाउंट जो कि आपका क्या है, असेट है। और असेट है बेटा, फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रही है, इट मीन्स बेटा असेट आपकी इंक्रीज हो रही है। बताओ बेटा, बोल रहे समझ रहे हो ना बेटा, फर्नीचर इंक्रीज हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। ओके, तो इससे आपका क्या होगा बेटा फर्नीचर अकाउंट, कौन बताएगा बेटा क्या होगा। डेबिट, वेरी गुड बेटा, बहुत सही है, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया बेटा। ओके, अब देखो बेटा आपके बिजनेस में अगर आप कोई चीज परचेज करते हो तो या तो उसको आप अपने कैश से पैसा पे कर दोगे या तो बैंक से पेमेंट कर दोगे। ठीक है बेटा, अगर ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं लिखा ये समझ लो कैश ट्रांजेक्शन है। ओके बेटा, कैश ट्रांजेक्शन है। तो अब देखो बेटा आपके बिजनेस से कैश जाएगी, क्या जाएगी बेटा, कैश, भाई जिससे परचेज करेंगे उसको कैश देंगे। और कर कैश जब आपके यहां से जाएगी बेटा इट मींस असेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही बेटा, असेट आपकी डिक्रीज हो रही है। और जब असेट डिक्रीज होती है तो करते क्या है बेटा, बोलो क्या, क्रेडिट, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो अब देखो आपको अकाउंट पता चल गया, अकाउंट में किस अकाउंट को डेबिट करना है किस अकाउंट को क्रेडिट करना है ये भी पता चल गया बेटा। अमाउंट पता है 12 लाख। भाई जनरल एंट्री खत्म हो गई, जनरल एंट्री। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डेबिट वाले अकाउंट को लिखना है, मतलब डेबिट अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट। 2 अप्रैल को बेटा आप फर्नीचर अकाउंट लिखोगे। ओके बेटा, फर्नीचर अकाउंट हो गया डेबिट में, उसके डेबिट कॉलम में लिख दो बेटा 12 लाख, लिख दिया बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट वाले अकाउंट को उठाएंगे जो कि है आपका कैश अकाउंट। थोड़ी सी मार्जिन छोड़ करके लिखेंगे बेटा टू कैश अकाउंट। बोलो बेटा मेरे लाल समझ में आया। और आपके दो कॉलम है, एक है डेबिट एक क्रेडिट, क्रेडिट कॉलम में लिखोगे 12 लाख। खत्म बेटा, जनरल एंट्री हो गई। नरेशन लिखना है तो आप नरेशन के लिए क्या लिखोगे बेटा, बोलो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑफ रुपीज 12 लाख, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑफ रुपीज 12 लाख बाई कैश। खत्म बेटा, ये था आपका नरेशन। मतलब कहने का जो ट्रांजेक्शन आपने किया उसको आपको अपनी ओन लैंग्वेज में बताना है। समझ में आ गया बेटा।
बोलो, क्लियर है? अब आप लोग खुद से ट्राई करोगे बेटा, तीन ट्रांजेक्शन और हैं आपके पास। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 3। अब ये तीन ट्रांजेक्शन को आपको खुद से ट्राई करना है। देखते हैं कौन करके दिखाएगा बेटा। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, पेड रेंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। सबसे पहले इनमें से आपको ट्रांजेक्शन में अकाउंट पहचानना है और क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। सबसे पहले तो ये पहचानोगे, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे डेबिट होगा क्रेडिट। बस खत्म, जनरल एंट्री ओवर। बोलो बेटा, कर लोगे ये तीन ट्रांजेक्शन? ट्राई करो बेटा, जल्दी से इसको नोट करो।